भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सांसद मनोज तिवारी ने शराब घोटाले को लेकर प्रेस वार्ता कर बताया। ये बहुत बड़ी बात है कि शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में दिल्ली सरकार को आरोपी बनाया गया है। ये बड़ी शर्म की बात है कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि देश की एक राजनीतिक पार्टी ही भ्रष्टाचार में गुनाहगार पाया गया है। पार्टी के सर्व अरविंद केजरीवाल, उन पर जांच भी चल रही थी और उसके चलते वह जेल में भी हैं। एक समय में वह कहते थे कि हमारे ऊपर यदि कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो हम इस्तीफा देंगे, लेकिन आरोप सिद्ध होने के बाद भी वह अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि ईडी की चार्जशीट में 37 नंबर के आरोपी है। दिल्ली में एक नया इतिहास बना है, जहां शराब घोटाले में दिल्ली की जनता की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वालों की, रेहड़ी पटरी जैसे कार्य करने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उस सरकारी खजाने के पैसे को शराब घोटाले में एक बड़ा लूट करने के लिए सीधे राजनीतिक पार्टी ही आरोपित हो गई है। सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वही जांच एजेंसी के रिपोर्ट के चार्जशीट में 38 नंबर पे आम आदमी पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी, वही आरोपित हुई है। वही चार्जशीट में इस आरोप के साथ आई है कि इस लूट की बेनिफिशियरी ये पार्टी है, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी, उनके खिलाफ जितने साक्ष्य थे, जांच चल रही थी, जिसके तहत वो गिरफ्तार भी हैं। उस अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने बार बार जीवन में कहा है कि हमारे ऊपर अगर कोई छोटा सा आरोप भी लगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। जब केस चल रहा था, जांच एजेंसियां काम कर रही थी, जगह जगह से साक्ष्य आ रहे थे, गवाह अपनी बात कर रहे थे, तब तो खैर उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा। लेकिन आज जब वो स्वयं ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं, अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को ही आरोपित कर दिया गया हो किसी ऐसे शराब घोटाले में, वो पार्टी क्या करे? नैतिकता उस पार्टी के लिए आज क्या बनती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल देश के हर राजनीतिक पंडित के मन में भी होना चाहिए, होगा भी, दिल्ली की जनता के मन में भी है। और हम सब सांसद के रूप में, दिल्ली के सांसद जहां जा रहे हैं, दिल्ली की जनता यही कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह भी उठता है कि एक राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो आई ही थी करप्शन के खिलाफ एक्शन करने के लिए, उसके जितनी नैतिक बातें, जितनी कागजी बातें, जितनी मैनिफेस्टो की बातें आप अगर आज अध्ययन करते हैं, तो हमें लगता है इस देश में कोई दूसरी पार्टी इतनी नैतिकता की बात करते हुए तो नहीं आई थी जितना आम आदमी पार्टी। मेरा मानना है कि आज इस सवाल का भी जवाब पूछना चाहती है दिल्ली की जनता कि अरविंद केजरीवाल, आपने इस शराब घोटाले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरोपी विजय नैयर को, उनके संबंध में आपने कहा ये मुझे नहीं, ये आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी,
उनको रिपोर्ट करता था। तो आज दिल्ली की जनता एक सवाल करना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री थे, विजय नैयर अगर एक सरकारी बंगले में रहता था तो बंगला किसने इसको दिया था? वो जिस बंगले में रहते थे उसकी अलॉटमेंट कैसे हुई थी, इसका जवाब तो एक चिट्ठी लिख करके जेल से दे देना चाहिए। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।